Students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. यह वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 1 के 6 चैप्टर पार नज़र के का है। देखिए, पार नज़र के इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। ये कहानी एक छोटू नाम के बच्चे की है जो बहुत शैतान है और कहाँ रहता है, मंगल ग्रह में। देखिए, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, देखिए, छोटू एक बहुत शैतान बच्चा है। वो मंगल ग्रह में रहता है अपने मम्मी पापा के संग। वो जहाँ रहता है वो एक सुरंग नुमा यानी एक सुरंग है, रास्ता है, और उस रास्ते पर हर व्यक्ति के जाने की मनाही थी यानी मना था। लेकिन उसमें जाने के लिए सिक्योरिटी पास होता है। जैसे पास होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा हो, आप एटीएम में ऐसे पास लगाते हो, स्क्रैच करते हो, वैसा एक पास होता है। उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और पहुंच गया सुरंग में। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? तो उसको जो है मना किया गया, पकड़ा गया, उससे मना किया गया कि तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। तो वो कहता है पापा भी तो जाते हैं रोज़, तो मुझे क्यों मना किया जा रहा है? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी छोटू की माँ रोज़ उसे उस रास्ते पर जाने से मना करती थी और छोटू उस रास्ते पर जाना चाहता था। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। यानी छोटू उस रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी उसे रोज़ मना करती थी। रोज़ इस बात के लिए उसे बार बार कहा जाता था, लेकिन वो नहीं मानता था। वो अपने मम्मी से कहता था कि पापा तो रोज़ जाते हैं। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि पापा काम से जाते हैं और उस रास्ते पर आम आदमी को जाने के लिए मनाही है यानी मना है। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा लोग होते हैं गिने चुने लोग, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही उस रास्ते का इस्तेमाल यूज़ कर सकते थे, यानी उस रास्ते पर जा सकते थे। और छोटू के पापा भी उन्हीं लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे मतलब आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। फिर उसने क्या किया, आज उसने चोरी से छुपकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया उस सुरंग की तरफ। वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वह तो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। वो जहाँ रहता था वो कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी, ज़मीन के नीचे। कहाँ बसी हुई थी, ज़मीन के नीचे। और वो जिस रास्ते से जा रहा था वो एक सुरंग नुमा रास्ता था और उसके अंदर क्या जल रहे थे, दिए जल रहे थे रोशनी के लिए। और उसमें प्रवेश एंटर करने से पहले एक बंद दरवाज़ा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा होता है ऐसे खोखली सी छोटी सी जगह। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, जो सिक्योरिटी पास था वो कार्ड डाला। जैसे एटीएम में आपने देखा ऐसे स्क्रैच किया जाता है या कार्ड डाला जाता है, कुछ इसी तरह से था। तुरंत दरवाज़ा खुल गया
अब जैसे ही उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास डाला, वो सिक्योरिटी पास था तो उसी बगैर उसके वो जा नहीं सकता था, और जैसे ही उसने उस कार्ड को डाला तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश करा। अब वो छोटू अंदर चला गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। अब देखिए उसने जो सिक्योरिटी पास अंदर डाला था, उस खांचे में डाला था, वो होता हुआ अंदर की तरफ चला गया। जब वो अंदर गया तो उसे वो कार्ड मिला और उसने वो कार्ड उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। वो सुरंगनुमा रास्ता कहाँ जाता था? ज़मीन के ऊपर। और छोटू कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे। अब उसे वो ज़मीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब छोटू वहाँ चला तो गया था सिक्योरिटी पास लेके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंदर निरीक्षक यंत्र लगे हुए हैं जो अंदर आए लोगों की जानकारी देखते हैं कि कौन अंदर आया है कौन नहीं। तो ये चीज़ छोटू को पता नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था कि वो वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता था, और वो पापा का सिक्योरिटी पास लेके आया था, यानी वो रोज़ में आने वाला व्यक्ति नहीं था। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अब छोटू तो बच्चा था, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो इस बात का जो निरीक्षक यंत्र थे उनको ये संदेह होने लगा, उसमें कुछ ऐसा दिखने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति अंदर आया है जो नहीं आता है। और वो छोटू जो था, आम लोग बड़े बड़े लोग आते थे और वो छोटा बच्चा था। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में उस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। अब क्या हुआ, जब वो अंदर गया तो उसकी एक तस्वीर खींच गई और एक जगह भेजी गई, और जब उसमें पता चला कि ये ऐसी तस्वीर है जो इसमें रोज़ व्यक्ति आते हैं उनकी नहीं है, तुरंत खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अब गतिविधियाँ, यानी जो ये एक्टिविटी कर रहा था, जो अपनी हरकतें कर रहा था छोटू, उसकी तो सारी कैप्चर हो गई थी और उसे ये सब पता नहीं था। वो अपनी उसमें आगे बढ़ रहा था धुन में। तभी सिपाही आए और उसको पकड़कर कहाँ छोड़ाए? वापस उसके घर। और मम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी। अब उसकी मम्मी तो गुस्सा थी इस बात से कि छोटू वहाँ गया है। अब तो छोटू की डांट पड़ना निश्चित था और उसे इस बात से डर लग रहा था। लेकिन किसने बचा लिया छोटू को? छोटू के पापा ने। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। किसने बचाया छोटू को? पापा ने। मम्मी की डांट से बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। उन्होंने छोटू को समझाया कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी वहाँ जाकर रह ही नहीं सकता, यानी सरवाइव नहीं कर सकता। तो छोटू ने तुरंत पूछा कि आप कैसे जाते हैं वहाँ? अब ये सवाल भी उसका जेन्युइन था कि जब वहाँ रह ही नहीं सकते तो आप कैसे जाते हैं? तब उसके पापा कहते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से
बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है, मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जब छोटू अपने पापा से पूछता है कि आप कैसे वहाँ जाते हैं, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि मैं एक स्पेशल किस्म का स्पेस सूट है वो पहनता हूँ, उससे मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा पाता हूँ। और हम लोगों को एक ख़ास किस्म के जूते भी मिलते हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ पर उस ज़मीन पर चल पाता हूँ। और उस ज़मीन पर चलने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि छोटू कहाँ रहता है। ये कहानी जो बताई गई है उसमें छोटू कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पे। तो उसके पापा बताते हैं, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह के भी सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अब उसके पापा बताते हैं कि पहले अपने मंगल ग्रह के लोग भी ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की सहायता से, बगैर किसी कोई स्पेशल किस्म की ड्रेस पहननी नहीं पड़ती थी। सब हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। अब उन्होंने बताया कि जो है धीरे धीरे जब वातावरण में परिवर्तन आने लगा, पहले उस धरती पर कई जीव रहते थे, फिर धीरे धीरे सब मरने लगे। ये परिवर्तन की जो जड़ थी यानी मेन जो था उसका वजह था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब वो देखिए अपने बेटे को बताते हैं उसके पापा कि सूरज में जो बदलाव आया सूरज की उसमें, तो उसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अब प्रकृति में वहाँ रह रहे पशु पक्षी, पेड़ पौधे उस स्थिति का सामना नहीं कर पाए। केवल उनके पूर्वजों ने ही उस स्थिति का सामना किया। कैसे? अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब वो देखिए बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने अपना जो उनकी टेक्निकल नॉलेज थी उसकी वजह से उन्होंने वहाँ से निकलकर ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। और जो सूर्य की रोशनी या जो उसका यूज़ करते हैं वो यंत्र ऊपर लगा लिए उसकी वजह से कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। और वो बता रहे हैं इसीलिए कुछ लोगों को उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा का अर्थ होता है इच्छा। छोटू बोला कि जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। छोटू को लगा कि पापा जो काम करते हैं बड़ा होकर वो भी वही करेगा। तो उसके लिए उसकी माँ ने कहा करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना पड़ेगा, मम्मी और पापा की बात
सुननी पड़ेगी। अब आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। हैव अ गुड डे।